अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम नम्स यूनिवर्सिटी के जो पेइंग कैडेट्स हैं उनके हवाले से बात करेंगे। सबसे पहली बात कि इसका आपको फ़ायदा क्या है, ठीक है, इसका फॉर्म कैसे फिल करना है, ए टू जी सारी डिटेल्स बताएंगे। बस आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, इस हवाले से आपको सारी डिटेल्स मिलती रहेंगी, तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, ताकि आपको डिटेल्स जो हैं वो मिलती रहें टाइम टू टाइम। ओके, अब सुने। अब इसमें कुछ है ये कि इसका जो फॉर्म है फुल, वो भी मेरे पास आया पड़ा है, उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। उस फॉर्म के हवाले से मैंने टोटली गाइड किया हुआ है और प्रॉपर डिटेल्स दी हुई हैं, तो आपने इसको देखना ज़रूर। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो फ़ीस है वो कम हो जाएगी। आपकी फ़ीस इतनी हो जाएगी, आप पढ़ तो नम्स के किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में रहे होंगे, लेकिन फ़ी आपकी इतनी होगी जितने आर्मी मेडिकल कॉलेज में जो बच्चे दे रहे होंगे, आपकी फ़ीस इतनी होगी। यानी कह लो तकरीबन ट्यूशन फ़ीस 1 लाख रुपये हो जाती है साल की, 5 लाख रुपए 5 साल की। खाने पीने का और रहने का बराबर से अगर टोटल करें 7 से 8 लाख आपका टोटल बन जाएगा, ठीक है। तो ये डिटेल्स जो मेरा आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो पूरा फॉर्म है उसमें क्या क्या चाहिए, अप्लाई कैसे करना है, सारी चीज़ें। इस फॉर्म को फ़ोटो कॉपी, जो लिंक है लिंक से डाउनलोड करें, फ़ोटो कापी करवाएँ, फिल करें। आपके जो घर के नज़दीक जो भी सोल्जर बोर्ड का ऑफिस हो, हेड क्वार्टर हो, वहाँ जाके इसको जमा करवाएँ, वहाँ पर वो एक स्टैंप लगा के देंगे। उसके बाद जो है आपने इसको अपने पास रखना है, ठीक है। जैसे आपका नम्स का रोल नंबर आता है, इस पर नम्स का रोल नंबर लिख के उसके बाद आपने पोस्ट ऑफिस के थ्रू रजिस्टर करवाना है, यूएमएस सर्विस के थ्रू, इस्लामाबाद कैरन रावलपिंडी, ठीक है। वहाँ पे आपका ये जो है इंटरटेन होगा और उसके बाद जो है बाकी स्टेप मैंने चीज़ें बताई हुई हैं वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो को वॉच कीजिएगा। सो नाउ लेट्स डिस्कस नम्स पीसी फॉर्म कॉल्ड एज पेइंग कैडेट फॉर्म। तो इसमें सबसे पहले नम्स का आप रोल नंबर जब स्लिप आएगा तो आपने रोल नंबर यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। आपने अपना CNIC इसमें लिखना है, ठीक है। उसके बाद अपने जो पासपोर्ट साइज़ पिक और बाकी ये डिटेल्स फिल कर देनी है। उसके बाद अगर आपके फादर आर्मी से रिटायर्ड है तो तभी आप ये फॉर्म ये वाला पोर्शन फिल कीजिएगा। दैन कैटेगरी ऑफ पेरेंट्स, ठीक है। पोस्टल एड्रेस आपने लिखना है और ये एग्जैक्ट होना चाहिए क्योंकि इस पर आपको जो है वो आर्मी मेडिकल GHQ जो है एक लेटर भेजेगा, ठीक है, जिसमें कुछ डिटेल्स वगैरह होती हैं। उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन और ये चीज़ें आपने यहाँ मेंशन करनी है, ठीक है। इसके बाद जो चॉइस ऑफ डिसिप्लिन, अब इनमें जो है आपने वो करना कैसे है, ठीक है। आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ नम्स इंटर टेस्ट स्टूडेंट मस्ट आल्सो अप्लाई ऑन नम्स वेबसाइट पोर्टल फॉर आर्मी मेडिकल कॉलेज। देखिए सबसे पहले 2 स्टेप है। आपने एक तो आर्मी मेडिकल कॉलेज के लिए सेपरेट से अप्लाई करना है ओपन मेरिट सीट पे, वो आपका हो सकता है उन पे हो जाएगा, उन पे नहीं होता तो दूसरा काम ये भी करना है आपने साथ में इनकी नंबरिंग कर देनी है कि आपको इनमें से कौन कौन सा, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि भाई पहले नंबर पे मुझे चाहिए भावलपुर में, तो मैं भावलपुर के सामने 1 लिखूंगा, मुल्तान के सामने 2, ठीक है, सीमेंट कारियां के सामने 3, लाहौर के सामने 4, इस तरह बाकी सबके सामने एक एक करके मैं लिखूंगा। इसका मतलब ये होगा कि मुझे या तो पहले वाले में मिलेगा, पहले में नहीं ना मिला, दूसरे में ना मिला, तीसरे में, तो वो प्रेफरेंस के मुताबिक मुझे मिल जाएगा। यहाँ मैं सेलेक्ट कर लूँगा कि मेरा MBBS है, ठीक है। ये वाला आपने तभी करना है अगर आपने साथ में नम्स के लिए अप्लाई करना है एज अ प्राइवेट स्टूडेंट। उसमें आपको 15 से 16 लाख रुपए जो है 15 से 18 लाख रुपए साल की फ़ीस देनी पड़ेगी। तो अगर उसके लिए अप्लाई करना है तो आपने ये वाला पोर्शन भी फिल करना है, ठीक है। उसके बाद कुछ डिटेल्स हैं। आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी इन केस कि अगर आपने ये कुछ चीज़ें हैं वो नहीं की। तो सबसे पहले आप किसी भी मेडिकल का जो नम्स का कोई भी इदारा है उससे निकाले ना गए हों, ठीक है, पहला। दूसरा ये कि आपने जो है ये सारी इंस्ट्रक्शंस हैं ये रीड कर लेनी है, ठीक हो गया। हम आगे जाके कुछ और इंस्ट्रक्शंस हैं उनको भी रीड करेंगे, वो आपने सारी रीड कर लेनी है। इसके अलावा आपने जो है नम्स के मेडिकल कॉलेज में ही अप्लाई करना है, तभी आपको ये चीज़ वैलिड होगी, अदरवाइज डेफिनेटली PC का फॉर्म है तो बाकी किसी चीज़ के लिए वैलिड नहीं है। फिर इसके अलावा ये है कि जितने भी आप डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे वो सारी फ़ोटो कॉपीज़ होनी चाहिए, ओरिजिनल कुछ भी अटैच नहीं करना। इसके अलावा GHQ अगर कोई भी डिसीजन लेता है, मतलब आपको रिजेक्ट करता है, एक्सेप्ट करता है, तो आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते। एक्सेप्ट करता है तो भी चुपचाप एक्सेप्ट कर लो, रिजेक्ट करता है तो ठीक है चुपचाप रहो, बस ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है किसी ओपन मेरिट पे तो फिर ये भी फॉर्म ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपकी किसी मेडिकल कॉलेज में हो जाती है जो कि गवर्नमेंट का है, तब भी आपका ख़त्म हो जाएगा। अगर आपका AMC रावलपिंडी में होता है तब भी एक फॉर्म ख़त्म हो जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इनके साथ सिलेक्शन ऑन ओपन मेरिट, वही बात आ गई पब्लिक सेक्टर में। चॉइस एंड प्रायोरिटी, अभी जो आपने जो भी चॉइस एंड प्रायोरिटी ऊपर दिए होगे ना, जो मैंने आपको अभी बताई, वो आप बाद में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा ड्यूरिंग इनिशियल सिलेक्शन प्रोसेस आफ्टर गिविंग विलिंगनेस इशुएंस ऑफ नॉमिनिटीज फॉर BDS आर्मी मेडिकल कॉलेज ऑप्टेड अदर देन माय फर्स्ट चॉइस ऑफ डिसिप्लिन कॉलेजेस आई शो। देखिए अगर आपने सीरियसनेस शो ना की तो आपका PC का फॉर्म खत्म हो जाए, सिंपल ये कह रहे हैं। उसके बाद आई विल इन्फॉर्म
WR about my unwillingness if any do not avail any army reserved of seat thorough fax email within 7 days after declaration of NM's मेरिट लिस्ट। मेरिट पोजीशन अनाउंस होने के विदिन 7 दिन के अंदर आपने बता देना है अगर आप सीट नहीं ले रहे हुए, ठीक है। इन लेट्स सपोज अगर आपका कहीं और दाखिला हो जाता है या आप मतलब चाहते हो कि नहीं भाई मैंने नम्स में अप्लाई तो किया था, इसका टेस्ट तो दिया था लेकिन अब मेरा दिल नहीं है, तो आपने विदिन जो मेरिट लिस्ट लगी उसके 7 दिन के अंदर अंदर आपने उनको बता देना है। बस ये हमारी काम की चीज़ नहीं है, जो बच्चा सीरियस होगा वही अप्लाई करेगा, वही फीस देगा, सारे थोड़ी पागल है, ठीक है। आई एम बाउंड टू फॉरवर्ड willingness of certificate after receipt of nomination letter through fax email within the given time period mentioned above admission letter. If willingness certificate is not submitted by me, my nomination will stand cancel, यानी अगर जो nomination वगैरह होगा ये भी हमारे काम करना नहीं है। I will clear all non-concerned colleges date dues and bills, यानी इनके आपने बिल्स वगैरह सारे देने हैं, ठीक है, जो आपको हम वहाँ पे बताए जाएंगे। उसके बाद आपने अपने यहाँ पे डेट, ठीक है, स्टेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट और सिग्नेचर ऑफ पेरेंट गार्ड कर देना। सर्टिफिकेट फ्रॉम COC यूनिट हेड ऑफ डिपार्टमेंट फॉर चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग आर्मी एंड सिविलियन पर्सन पेड आउट डिफेंस, यानी जो डिफेंस के हैं या जो आर्मी के जो सर्विंग है उनके लिए, ठीक है। अब ये जो है फॉर शहीद वार बाउंडेड एंड रिटायर्ड आर्मी पर्सन, उनके लिए ये वाला पोर्शन है, ठीक है, क्योंकि मेरे फादर रिटायर्ड हैं तो मैं जो है यहाँ पे ये वाला पोर्शन फिल करूँगा, ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पे दिस फॉर्म इज़ ओनली मीन फॉर वार्ड्स ऑफ पाकिस्तानी आर्मी पर्सन, यानी आर्मी पर्सन के लिए, सबके लिए नहीं है। उसके बाद ये इंस्ट्रक्शंस है, ये आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से रीड कर लेना है, इनमें क्या क्या आपको चाहिए होता है। इट इज़ मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर PC स्कीम टू अपीयर इन नेशनल MD कैट, एक तो आप नेशनल MD कैट में अपीयर होना है। आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ NM's एंट्री टेस्ट रिजल्ट कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑन NM's वेबसाइट पोर्टल फॉर एडमिशन ऑन ओपन मेरिट ऑफ आर्मी मेडिकल कॉलेज, यानी जैसे रिजल्ट अनाउंस होता है उसके बाद आपने आर्मी के मेडिकल कॉलेज में अप्लाई करना है, ये इसमें ज़रूर अप्लाई करना है, ये याद रखिएगा, ज़रूर अप्लाई करना है, अदरवाइज आपका ये फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। तो आर्मी मेडिकल कॉलेज के लिए अप्लाई ज़रूर करना है आपने, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर सेल्फ फाइनेंस सीट्स ऑफ WR डेट आर आल्सो रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑन ओपन मेरिट ऑन NM's वेबसाइट पोर्टल फॉर कंसर्न प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस पैरा 9, और ठीक है, यानी ये कि अगर आपने प्राइवेट में भी करना है तब भी आपका आर्मी मेडिकल कॉलेज के लिए अप्लाई करना ज़रूरी है। PC सीट्स आर allocated by WR डेट बेस्ड ऑन NM's मेरिट पोजीशन, यानी जो भी आपको जो मेरिट बनेगा उसके मुताबिक फिर आपकी पोजीशंस बनेगी, फिर वो जो टॉप पोजीशंस वाले होंगे उनको पिक कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑल एलिजिबल वार्ड्स ऑफ शोहदा एंड वॉर बाउंडेड आर गिवन गारंटीड admission subjected to availability of seats and fulfilling basic admission criteria. However, discipline college will be allotted as per NM's merit position irrespective of choice of discipline college given by the candidate, ठीक है। लेकिन ये होगा, देखें, उनको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, लेकिन जो उनके प्रेफरेंस होगा ना वो उनके लिए कोई प्रेफरेंस वगैरह नहीं रखा जाएगा, उनके लिए होगा कि जहाँ पे भी कहीं एडजस्ट हो रहे हो एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ NM's ओपन मेरिट पोजीशन प्रायोरिटी ऑफ डिसिप्लिन कॉलेज ऑलरेडी गिवन बाय द कैंडिडेट इन PC फॉर्म विल नॉट बी चेंज्ड, ठीक है, यानी एक दफ़ा जो है जैसे आपका रिजल्ट अनाउंस हो गया जो आपने प्रायोरिटी दी थी वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद स्पेशली therefore a candidate who is not serious in pursuing a career in BDS must not give it at a second choice especially in the open merit seats of, यानी ऊपर मैंने आपको बताया था ना वहाँ पे MBBS और BDS का पूछ रहा था। अब देखो आपको सिर्फ MBBS में इंटरेस्ट है, आप टिक दोनों पे लगाते हो तो ये वाला काम भी आपने नहीं करना, ठीक है। उसके बाद she will not be considered for PC scheme and self finance seat of W, यानी अगर कोई ऐसा if selected for such a discipline on merit, यानी अगर वो लेट्स सपोज ओपन मेरिट पे सेलेक्ट हो गया BDS पे, इधर से PC पे भी MBBS से सेलेक्ट हो गया तो आपकी वो BDS वाली सीट वैलिड होगी, MBBS का आपका जो PC का फॉर्म है ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए लालच के चक्कर में अपना जो हक है वो ना ज़ाया करवाएं, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद सिलेक्शन टाइमलाइन, सिलेक्शन हम कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें देखते हैं, ज़रा ये सुन लें। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट इन आर्मी मेडिकल कॉलेज फाइनलाइज इन फेज 1। फर्स्टली नॉमिनेशन ऑन MBBS सीट्स आर nomination army medical college are done followed by selection on BDS seat. Candidate giving BDS as second choice in army medical college and MBBS as first choice NM's affiliated college CMS medical college will be given option to either avail BDS seat in army medical college or to avail considered for MBBS seat in NM। देखिए अगर फॉर एग्जांपल आपका BDS का बन जाता है ना आर्मी मेडिकल कॉलेज का और बाकी MBBS का बन जाता है CMH का, तो आप फिर वो आपसे पूछेंगे कि आपने कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है, तो आप उनमें से कोई एक चूज़ करके वो ले सकते हो, ठीक है, ओके। उसके बाद or wait to be considered for MBBS seat in NM affiliated medical college. Candidate options opting for MBBS seat in NM's affiliated medical college will be considered on open merit seats for CMS affiliated college, ठीक है। Phase 2 after accept of joining report from Army Medical College, selection for NM's affiliated CMS will be made in phase 2, ठीक है। Finally in phase 3 nomination on finance seat will start from closing merit of open merit of the concerned medical college. Name of those wards already on the merit list, open merit list of any medical college para 9 of medical application will be इनएलिजिबल, यानी ये कि अगर आपका कहीं और इधर उधर हो जाता है तो आप फिर जो है ये पेइंग कैंडिडेट वाले में नहीं कर सकते, बाकी जो
जो फाइनेंस वाला है उस पर कर सकते हैं। ओके, उसके बाद अपग्रेडेशन ऑफ डिसिप्लिन एज पर गिवन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी अगेंस्ट द वैकेंसीज शैल बी अंडरटेकन विदाउट प्रायर इन्फॉर्मेशन। द प्रोसेस शैल कंटिन्यू टिल फाइनलाइजेशन ऑफ द एडमिशन। रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट अपग्रेडेशन डिसिप्लिन एट अ लेटर स्टेज विल रिजल्ट इन कैंसिलेशन ऑफ नॉमिनेशन इन बोथ डिसिप्लिन। हाउएवर ऑप्शन टू विदड्रॉ फ्रॉम विलिंगनेस ऑफ अपग्रेडेशन अनविलिंग सर्टिफिकेट एज पर स्पेसिफिक टू इसकी वजह से जरूरत नहीं है। चलें आगे मूव करते हैं। फॉर्म शुड बी फिल्ड विदाउट एनी ओवरवेलमिंग कटिंग, यानी आपने कटिंग करनी केयरफुली फिल करना है। मस्ट बी यूज्ड इन केस ऑफ एनी सच एरर। न्यू फॉर्म अपने यूज़ करना है, ठीक है। अगर कोई इस तरह मसला होता है तो न्यू फॉर्म यूज़ करें। कैंडिडेट शुड इंश्योर प्रॉपर फिलिंग ऑफ कॉलम विद मोस्ट केयर एलिजिबल राइटिंग, ठीक हो गया। वार्ड्स ऑफ पीएन यानी इसमें नेवी और एयरफोर्स वगैरह में आल अप्लाई डायरेक्ट टू द रिस्पेक्टिव हेडक्वार्टर इन द रिस्पेक्टिव prescribed application form. Candidates are advised to retain a photocopy of the form with their future reference. अब ये चीज़ें हो सकता है आगे जो बल्कि चले नहीं। इट इज़ सर्टिफाइड एट आर्मी मेडिकल कॉलेज, CMH एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेज, सिस्टर सर्विस मेडिकल कॉलेज, ठीक है, फाउंडेशन सर्विस मेडिकल कॉलेज, FUMC हाईटेक, यानी ये उनके नाम बता रहे हैं जो रिलेटेड है, ठीक है। वाह मेडिकल कॉलेज अंडर नम्स एंड नम्स सेक्शन फॉल अंडर, ठीक है, उनके नाम बता रहा है। हैज़ रिजर्व कोटा सीट्स इन दीज मेडिकल कॉलेज पर 8-9 इंस्ट्रक्शन अगेंस्ट विच नॉमिनेशन आर मेड ऑफ ईच एकेडमिक सेशन, ठीक हो गया। यानी ये सवाल इस बता रहा हूँ, आगे पढ़ते रहेंगे। उसके बाद कह रहे हैं ट्रांसफर माइग्रेशन ऑफ स्टूडेंट आल्सो डजन fall under the domain of WR Directorate respective college deal with the subject according to NUMS PMDC policy, ठीक हो गया। ओके, यानी ये कि अगर आपने इधर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना, एक दफ़ा दाखिल हो गया तो उसकी बात कर रहा है। कन्वर्जन फ्रॉम रेगुलर कैंडिडेट्स टू पेइंग कैंडिडेट्स। कैंडिडेट्स ऑफ एनी रेगुलर कैंडिडेट कैन नॉट बी कन्वर्ट, यानी अगर आपका किसी ओपन मेरिट में हो गया और आप कहते हैं मुझे PC में चाहिए तो नहीं मिल सकता। लास्ट डेट फॉर सबमिशन जो कि 28 अगस्त 2023 है, ठीक है। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यानी एप्लीकेशन फॉर्म जो आप सबमिट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको चला बता देता हूँ है किस तरह, ज़रा कहानी सुनो। 3 सितंबर को पेपर है, ठीक है। तकरीबन जो रोल नंबर स्लिप आ जाएगी 25-26 को आएगी। जैसे आएगी आपने रोल नंबर स्लिप यहाँ पर उसका रोल नंबर लिखा, सीधा इसको भेज दिया, कोई डिले नहीं करना, और जितना जल्दी हो सकता है इसको ताकि वहाँ पे रिसीव हो जाए। लेट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इन AG ब्रांच WR डायरेक्टोरेट, ये इसका एड्रेस दिया गया है, GH की रावलपिंडी इज़ 28 अगस्त 2023। कैंडिडेट हु हैज़ अपीयर्ड इन एज फाइनल FSC इक्विवेलेंट, यानी ये कौन कौन एलिजिबल है 2023 कैन अप्लाई फॉर एडमिशन। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉरवर्ड 1 अब ये चीज़ें बता रहे हैं क्या क्या करना है। फॉरवर्ड 1 अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ देयर FSC मार्क्स शीट और इक्विवेलेंट डाउनलोडेड फ्रॉम कंसर्ट बोर्ड वेबसाइट। बोर्ड वेबसाइट से डाउनलोड करके आपने जो इसके साथ अटैच करके भेजनी है, अटेस्टेड हो, यानी किसी 19 ग्रेड के टीचर से साइन करवा लें, ठीक है। उसके बाद विद इन 7 डेज ऑन अनाउंसमेंट ऑफ देयर एनुअल रिजल्ट, जैसे ही रिजल्ट अनाउंस होता है तो आपने जो है वो यहाँ पे भेज देना है, ठीक है। एडमिशन लेटर विल नॉट बी इशूड बी अंटिल अटेस्टेड फोटो कॉपी FSC मार्कशीट रिसीव्ड इन WRDT, यानी डिपार्टमेंट का नाम बता रहे हैं। तो आपका जो रिजल्ट कार्ड है फोटो कॉपी उस पर जो है अटेस्टेड होना चाहिए, ठीक है। ऑल कैंडिडेट विल सबमिट अ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। विल हार्ड कॉपी, यानी इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा इसकी आपने हार्ड कॉपी भेजनी है। एप्लीकेशन रिसीव थ्रू OAS और ईमेल विल नॉट बी प्रोसेस, यानी ईमेल के थ्रू आप एक्सेप्ट नहीं करते, आपने हार्ड कॉपी भेजनी है। एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड थ्रू अ पाक पोस्ट ऑफिस रजिस्टर्ड मेल, यानी UMS करवाना है, अर्जेंट मेल सर्विस करवाना है, और किसके थ्रू करवाना है, पाक पोस्ट ऑफिस रजिस्टर्ड मेल, ठीक है। यानी रजिस्टर्ड मेल करवाना है, दूसरा ये कि जो पोस्ट ऑफिस से होता है, लेकिन UMS करवाना है, यानी जो अर्जेंट मेल सर्विस होता है। एप्लीकेशन मेल थ्रू प्राइवेट सेक्टर इज़ नॉट रिसीव एट GHQ, ठीक है, यानी अगर प्राइवेट आप करेंगे तो वो रिसीव भी नहीं होगा, फ़ायदा ही नहीं है भेजने का। ईमेल एड्रेस ऑफ WRDT, यानी ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। उसके बाद कह रहे हैं PTCL एंड PSCOM नंबर वगैरह दिए हुए, ठीक हो गया। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, अभी मिलेगा कहाँ पे। GHQ प्रेस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म आर अवेलेबल विद ऑल कॉप्स हेडक्वार्टर्स, यानी आपको हेडक्वार्टर्स में मिल जाएगा, स्टेशन हेडक्वार्टर में मिल जाएगा, आर्मी स्कूल्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस उधर मिल जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आर्म सर्विस बोर्ड DASB, ठीक है, एंड वार्ड WRDT जिसको हम सोल्जर बोर्ड के नाम से जाते हैं। GHQ आर्मी हेल्प सेंटर AHC हिलाल रोड रावलपिंडी, यहाँ से भी आपको ये मिल सकता है। ऑन OAS, ठीक है। फोटो कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज आल्सो एक्सेप्टेबल, अगर आप फोटो कॉपी भी निकलवा लोगे तो चल जाएगा, ये चीज़ खुद मेंशन कर रहा है। उसके बाद एलिजिबिलिटी कंडीशन आपने देख लेनी, अभी क्योंकि सारा ज़रूरी है, मैं सारा आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि एक एक चीज़ आपको क्लियर हो। अब जो चीज़ें चाहिए थी वो ऊपर मैंने आपको बता दी, हो सकता है आगे भी ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको बता रहा हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, FSC प्री मेडिकल होना चाहिए, ठीक है, मोर देन 60% मार्क्स हो, और नम्स इंट्री टेस्ट दें जिसमें आपके मोर देन 65% मार्क्स हो, ठीक है, फॉर MBBS एंड 55% हो फॉर BDS। अप्लाई ऑन ओपन मेरिट एडमिशन ऑन नम्स पोर्टल फॉर आर्मी मेडिकल कॉलेज, यानी आपने ओपन मेरिट पे भी ज़रूर अप्लाई करना है, ठीक है। अब फिर रेड लाइन आ रही है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट लाइन है।
Those candidates who apply for self-finance seats of WRD are requested to apply from open merit on वेबसाइट पोर्टल। ठीक हो गया, यानी ये कह रहा है कि अगर आपने सेल्फ पे भी करना है ना, फिर भी आप ओपन मेरिट में एक दफ़ा जो उसको अप्लाई ज़रूर करना है, हो ना हो वो अलग बात है, अब अप्लाई आपने ओपन मेरिट पे ज़रूर करना है। और उसके बाद however in case of any change in above mentioned eligibility criteria later stage by PMDC norms, latest eligibility criteria issued by PMDC norms will be followed। ठीक है, यानी अगर क्यों न्यू की ज़रूरत पड़ी, सॉरी इसकी काम की ज़रूरत नहीं है, छोड़ें आगे चलते हैं। विच विल ऑल ठीक हो गया। कैंडिडेट्स हैविंग ए लेवल और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन विल प्रोड्यूस इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट ऑब्टेन फ्रॉम इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन IBCC से आपका एक जो सर्टिफिकेट होता है वो चाहिए होगा। एज लिमिट 17 से 25। मैरिटल स्टेटस शादीशुदा नहीं होना चाहिए। मेडिकल एग्जाम कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन और रिसेप्ट ऑफ नॉमिनेशन लेटर इफ रिक्वायर्ड बाय नम्स कंसर्न मेडिकल कॉलेज, यानी नम्स का टेस्ट जरूर देना है। इनएलिजिबिलिटी यानी ये कब हो सकती है? कैंडिडेट नॉट अप्लाइड ऑन ओपन मेरिट, अगर आपने ओपन मेरिट पे अप्लाई नहीं किया तो आपका PC का फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। तो ये ज़रूर याद रखना कि ओपन मेरिट में हर हाल में अप्लाई करना है। ठीक है, ओपन मेरिट में भी अप्लाई करना है, साथ में PC पे भी अप्लाई करना है, तो जो है इसके अलावा फिर ही आपका PC का फॉर्म वैलिड होगा। उसके बाद फिर रेड लाइन आ रही है, इट मीन्स इंपॉर्टेंट थिंग, इफ एनी कैंडिडेट अपेयर इन MD-CAT टेस्ट अंडर PMDC अरेंजमेंट इन द प्रोग्रेस एंड डोमिसाइल एंड गेट लिस्टेड ऑन मेरिट इन एनी पब्लिक सेक्टर विल बी, वही बात है कि अगर आपका ओपन मेरिट में किसी पब्लिक मेडिकल कॉलेज में हो गया तो इधर हम आपको कोई भी घास नहीं डालेंगे, यानी आपको कहेंगे भाई निकल जाओ। ओके, उसके बाद कैंडिडेट हु इज सेलेक्टेड फॉर एडमिशन ऑन ओपन मेरिट इन एनी मेडिकल कॉलेज, चाहे वो नम्स का हो या आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी हो, MD-CAT का हो जो पब्लिक सेक्टर है वो हो, या आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी हो क्योंकि ये भी पब्लिक सेक्टर है, तो तब जो है तब भी आपका PC का फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद कैंडिडेट दोज हु डू नॉट अप्लाई ऑन नम्स वेबसाइट पोर्टल फॉर कंसर्न नम्स एफिलिएटेड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस विल नॉट बी एलिजिबल, इन्हें अगर आप अप्लाई ही नहीं करोगे डेफिनेटली एलिजिबल नहीं होगी। उसके बाद फिर रेड लाइन है, कैंडिडेट हु इज सिलेक्टेड फॉर एडमिशन ऑन ओपन मेरिट इन एनी मेडिकल कॉलेज नम्स एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेज शैल रिमेन इनएलिजिबल, अगर देखें आपका नम्स के ही किसी कॉलेज में हो जाता है, प्राइवेट में भी हो जाता है, तब भी आपका PC का फॉर्म खत्म हो जाएगा। कैंडिडेट नॉट फुलफिलिंग बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ नम्स, ठीक है, आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ पेइंग कैंडिडेट सिलेक्शन इफ अ कैंडिडेट इज नॉमिनेटेड इन अदर देन इज हर फर्स्ट चॉइस डिसिप्लिन कॉलेज एंड शो अनविलिंगनेस ही शी विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर, देखिए वही बात है कि फॉर एग्जांपल आपने MBBS और BDS दोनों के लिए किया था, लेकिन आप सिलेक्ट जो है BDS के लिए हो गए, MBBS के लिए नहीं हुए, और फिर आपका इरादा चेंज हो गया कि भाई नहीं मैंने BDS तो करना नहीं है, तो उस केस में भी आपका PC का फॉर्म खत्म हो जाएगा। तो वो तो वैसे भी काम करनी ख़त्म हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। कैंडिडेट नॉमिनेटेड एज PC ASC इन एनी मेडिकल कॉलेज, ठीक है, मेडिकल डिसिप्लिन MBBS या BDS हो, इन नम्स आर्मी मेडिकल कॉलेज या नम्स एफिलिएटेड कॉलेज, इफ़ शी लीव्स द कॉलेज और एनी ग्राउंड इन एलिजिबल, या अगर कॉलेज छोड़ देता है तब भी उसका मेरिट खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कैंडिडेट हु फॉल्स इन FSC पार्ट 2 फेल्स इन, जो FSC पार्ट 2 में फेल हो गया तो सप्लीमेंट्री एग्जाम वगैरह दे रहा है तो वो भी सिलेक्ट नहीं हो सकता इसमें। ठीक है, हु फेल्स इन FSC पार्ट 2 और clear his her paper in supplementary examination after selection on the basis of FSC part 1, यानी FSC part 1 में अगर आपके बेस पे सिलेक्शन हो गई और FSC 2 में आप फेल हो गए किसी पेपर में, तब भी आपका एलिजिबल नहीं होगा, आपको रिकमेंड नहीं किया जाएगा। नॉमिनेशन ऑफ दोज कैंडिडेट सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ होप सर्टिफिकेट बट अनेबल टू सिक्योर, मीन देखिए आपने होप सर्टिफिकेट लिया जिसमें आपने बताया कि मैं 70% मार्क्स ले लूँगा, लेकिन फिर आप किसी एक पेपर में उड़ गए तो तब भी आपका ये काम करने होगा। कैंडिडेट सिलेक्टेड ऑफर्ड एज रेगुलर मेडिकल कैडेट्स MC by PA DTA, ठीक है, यानी ये है कि अगर आपका रेगुलर कैंडिडेट के तौर पे हो जाता है तो तब भी आपका नहीं होगा, ये हमारे लिए नहीं है तो इसलिए इसको आप छोड़ दें। कैंडिडेट रिलीज विदड्रॉन और डिसिप्लिनरी एकेडमिक ग्राउंड और रिक्वेस्ट फ्रॉम एनी डिफेंस फोर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, अगर किसी इंस्टीट्यूशन ने कहा कि भाई इसको बंदे को निकाल दो, किसी डिपार्टमेंट ने, हमारी गवर्नमेंट में से किसी ने कहा, तब भी जो आप एलिजिबल नहीं होगा, आपका PC फॉर्म खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कैंडिडेट डिक्लेयर्ड मेडिकली अनफिट, अगर मेडिकली अनफिट होगा तब भी हम निकाल देंगे। चिल्ड्रन ऑफ दोज आर्मी पर्सन हु हैव बीन वीडेड आउट फ्रॉम द सर्विस, अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जिनके फादर को आर्मी से निकाल दिया गया था तब भी आप नहीं कर सकते इसमें अप्लाई, आपका फॉर्म खत्म हो जाएगा। चिल्ड्रन ऑफ दोज एक्स सर्विसमैन हु हैवंट रेंडर्ड पेंशनेबल सर्विस नॉट ड्राइंग पेंशन, दिस कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल टू दोज हु डाइड व्हाइल इन सर्विस और मेडिकली बोर्डेड आउट एलिजिबल फॉर मेडिकल बोर्डेड पर्सन पेंशन। ठीक है, यानी पेंशन वगैरह नहीं ले रहे तो वो उसी केस में होता है कि अगर आपको निकाला जाए। चिल्ड्रन ऑफ दोज आर्मी पर्सनल होज रिटायरमेंट पीरियड एक्सीड 25 ईयर ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन बाय GHQ, हाउएवर दिस कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल टू दोज हु डाइड, अगर कोई फौत हो गया तो नहीं, अदरवाइज अगर आपके फादर को 25 साल से ज़्यादा हो गए, मतलब रिटायर हुए, तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। एक्सेप्टेड adopted step dependent ward siblings other relative like wife aunt grand daughter वगैरह
पर्सनल, यानी ऐसे भी हम देखो मतलब लेट्स सपोज आप जो है आपके चाचू आर्मी में आता, तब अप्लाई करें तभी आप रिकमेंड नहीं होगी, ठीक है, आपके फादर का होना लाजमी है। उसके बाद आगे पढ़ लेते हैं, कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर एनी डिफेंस फोर्स इंस्टीट्यूशन रेगुलर कैंडिडेट, यानी आपका कहीं और दाखिला हो गया तो अभी आप नहीं कर सकते। वार्ड्स ऑफ सिविल आर्म फोर्सेस, सिविल आर्म फोर्सेस के जो बच्चे वहाँ नहीं हो सकते। कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर इंजीनियरिंग पीसी स्कीम वो तब भी इसमें नहीं हो सकते। स्प्रेशन फॉल्सिफिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, अगर कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह आपकी फॉल हो गई तो इट विल मेक द कैंडिडेट लाइबल फॉर नेसेसरी डिसिप्लिन एक्शन, आपके खिलाफ एक्शन होगा और नो रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद फॉर्म भी खत्म हो जाएगा। कैटेगरी ऑफ पेरेंट्स, कैंडिडेट विल इंडिकेट अ रिलेटिव रेलिवेंट कैटेगरी एप्लीकेबल आउट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। आर्मी पर्सन कैडेट आपका या तो शहीद होना चाहिए या वार बाउंडेड या सर्विंग या रिटायर्ड, ठीक है। अगर आप सर्विंग या रिटायर्ड हैं तो उसके लिए आपने पैरा नंबर 11 पढ़ना है, तो वो हम आगे जाएंगे तो इंशाल्लाह आगे आएगा, ये आप देख सकते हैं पैरा नंबर 11, ठीक हो गया। जो पैरा नंबर 9 की हम बार बार बात करें तो वो यहाँ पे आया हुआ है, चलें देख लेते हैं। ओके, उसके बाद सिविलियन पेड आउट डिफेंस, यानी उनके लिए 1 MBBS सीट इन मेडिकल कॉलेज, आर्मी मेडिकल कॉलेज, ठीक है। और इसके अलावा सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। आफ्टर इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीट्स टू एलिजिबल वार्ड्स ऑफ शोहदा वार बाउंडेड स्टूडेंट सीट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट द रेशो ऑफ 60% बिटवीन सर्विंग एंड आर्मी, यानी ये है कि अगर 5 सीट होंगी, 5 में से 3 सर्विंग के लिए होंगी, 2 रिटायर्ड के लिए होंगी। अगर 10 होंगी, 10 में से 6 जो है वो होंगी सर्विंग की, 4 रिटायर्ड की होंगी, ठीक है। तो ये रखा जाएगा। नम्स मेरिट विल बी फॉलोड बाय सिलेक्शन नॉमिनेशन इन पीसी स्कीम, ठीक हो गया। उसके बाद अगर डिसिप्लिन देखा जाए, MBBS PDS AMC में इसकी 45 सीट्स हैं जबकि BDS की 32 हैं। FUMC में BDS MBBS की 8 है जबकि BDS की 2, ठीक है। इसी तरह बाकी भी आप देख सकते हैं, CMH लाहौर में 9 और BDS की 1, CMH खारिया में 13 MBBS की, BDS की 1 भी नहीं है। CMH मुल्तान में 10 हैं दोनों की। CMH भावलपुर में इसमें 10 हैं MBBS की, BDS की 1 भी नहीं है। किम्स में भी 10 हैं, BDS की 1 भी नहीं है। और किम्स में QIMS, ठीक है, उसमें भी 17 हैं, BDS की 1 भी नहीं है। टोटल 122 सीट्स हैं, ठीक है, जो कि अभी बढ़ा के ज़्यादा इन्होंने कर दी हैं। ये अभी आई थिंक 200 के करीब पहुँच गए हैं बिकॉज 35 सीट्स मज़ीद इंक्रीज़ कर दी गई हैं। अगर आप वार्ड्स ऑफ शोहदा वार बाउंडेड अदर देन आर्मी मेडिकल कॉलेज, ठीक है, अगर आप वार बाउंडेड हैं या शोहदा में से तो तब आपकी ये अलहदा से है, ठीक है। इसी तरह सेल्फ फाइनेंस वाले हैं, उनका ये सिस्टम अलहदा से आप इसको रीड कर सकते हैं, ये उन्हीं के लिए जो फाइनेंस में करना चाहते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन, अब क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। मैं ज़रा इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ और आप भी ले लें कि क्या क्या रिक्वायर्ड होगा आपको, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं। बता रहा है कि अटेस्टेड फ़ोटो कापीज़ चाहिए सबकी। क्या क्या चाहिए अब, मैट्रिक मार्क्स शीट O लेवल यानी मैट्रिक का मार्क्स शीट, मैट्रिक का रिजल्ट, FSC मार्क्स शीट पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है, और ड्यूली कन्वर्टेड बाय IBCC। और इफ़ रिजल्ट अनाउंस, अगर इन केस रिजल्ट नॉट अनाउंस देन होप सर्टिफिकेट फ्रॉम कंसर्न कॉलेज। अगर आपका सेकेंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया हुआ तो आपने सेकेंड ईयर से जाके अपना एक होप सर्टिफिकेट बनवा के उसके बेस पे अप्लाई करना है, ठीक है। नम्स रजिस्ट्रेशन स्लिप चालान फॉर्म, ठीक है। नम्स का जो रजिस्ट्रेशन स्लिप होना चाहिए, जो चालान है वो आपका होना चाहिए, यानी वो चालान आप सेव कर लें जो आपने नम्स के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए दिया था, ठीक है, वो भी साथ अटैच करना है। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट रिलीज ऑर्डर ऑफ पेरेंट्स, अगर आपके फादर रिटायर्ड हो चुके हैं तो उनकी एक डिस्चार्ज स्लिप होती है, ठीक है, तो वो आपने लगानी है। NOC फ्रॉम रिस्पेक्टिव मिलिट्री कॉलेज स्टूडेंट, अगर कोई आप मिलिट्री कॉलेज में पढ़ रहे हैं ऑलरेडी तो उसका एक NOC होता है। उसके बाद रीडेबल कॉपी ऑफ CNIC फॉर्म बे ऑफ कैंडिडेट, CNIC बना है वो, अदरवाइज जो बे फॉर्म बना हुआ है उसकी अपनी एक फ़ोटो कापी। फैमिली रजिस्ट्रेशन फॉर्म FRC ऑफ नादरा, यानी जिसमें आपकी सारी फैमिली की डिटेल होती है, आपके भाई बहन कितने हैं, वो बे फॉर्म ही हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर मिसलिनियस आ जाती हैं, फिर फ़ी कंसेशन वगैरह, चले आगे भी देख लेते हैं। चलिए इसको फिर दोबारा कर लेते हैं, इन उर्दू में डिटेल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। कह रहा है कि ड्यूरिंग द सिलेक्शन प्रोसेस फाइनल सिलेक्शन विल ओनली बी अलॉटेड टू दो स्टूडेंट हु विलिंगनेस सर्टिफिकेट रिसीव्ड इन राइटिंग विद इन 3 days आफ्टर गिविंग वर्बल कंसेंट ऑन टेलीफोन थ्रू फैक्स और ईमेल मेंशन एप्लीकेशन फॉर्म। इन केस ऑफ नॉन एक्सेप्ट रिटर्न विलिंगनेस बाय कैंडिडेट, देखिए आपसे पूछते हैं कि आपका हम दाखिला कर रहे हैं तो क्या आप इसके लिए जो है वो यानी इसमें जाना चाहते हैं, तो फिर आप ईमेल पे जवाब दोगे तो आपको वो मतलब फाइनल करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। 3 दिन के अंदर जवाब देना है, ठीक है। इन केस ऑफ नॉन एक्सेप्ट अगर नहीं होता तो फिर जो है नेक्स्ट कैंडिडेट ऑन मेरिट विल बी कॉन्टैक्टेड, यानी देखें वो लिस्ट बनाएंगे, मतलब सबसे पहले नंबर वाला, फिर उससे कम, फिर एक एक करके उनको रब्ता करते रहेंगे, ठीक है। जब सीट पूरी हो जाएगी तो फिर रुक जाएंगे। अगर एक बच्चा अप्लाई नहीं करता, वो किसी वजह से छोड़ जाता है, रिप्लाई नहीं देता, तो उसकी जगह फिर दूसरे जो उससे नेक्स्ट बच्चा होगा उससे थोड़े कम मार्क्स वाला, उसको कॉल की जाएगी, ईमेल किया जाएगा। इशू ऑफ एनी वाइल सेंडिंग रिटर्न लिंक से थ्रू फैक्स और ईमेल मस्ट बी कम्युनिकेटेड ऑन टेलीफोन, ठीक है। ऑल टर्म एंड कंडीशन स्पेल्ड आउट इन SPO2 विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल, यानी अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह अपनी PC फॉर्म की सही लिखनी है। स्टूडेंट मिलिट्री कॉलेज कैन अप्लाई फ्रॉम PC आफ्टर ऑब्टेनिंग NOC,
यानी अगर आप मिलिट्री कॉलेज से हैं तो आपको एनओसी जब तक नहीं मिलता तब तक आप अप्लाई नहीं कर सकते। नो एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एंटरटेन विदाउट डॉक्यूमेंट मेंशन पैरा 11, यानी पैरा 11 में आपको जो बताया हुआ है जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो अपने साथ में अटैच करने सारे। उसके बाद ठीक है, व्हाट्स आर दो स्टूडेंट इंडिविजुअल हुज LPR टर्मिनेट्स बिफोर द डेट ऑफ इनवाइटिंग एप्लीकेशन, लास्ट डेट विल बी कंसिडर्ड इन रिटायर्ड कैटेगरी, यानी उनकी LPR यानी जो पेमेंट सिस्टम होता है, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको जो कैटेगरी की जो भी चीज़ें होती हैं वो साथ में अटैच करनी है आपने। इफ़ फादर ऑफ सेलेक्टेड आर्मी वार्ड दैट ड्यूरिंग एकेडमिक पीरियड ही मस्ट इन्फॉर्म WR डेट थ्रू कंसर्न कॉलेज सो दैट ही ग्रांटेड कंसेशन सब्सिडी इन ट्यूशन फी। देखें अगर आपके फादर डाई हो गए हैं, ठीक है, शहीद हो गए हैं, तो उस केस में भी आपको जो फी में ग्रांट दी जाएगी, लेकिन उसके लिए आपने जो कॉलेज होगा उसको इन्फॉर्म करना है। अब फीस कंसेशन क्या है? फी कंसेशन सब्सिडी स्कॉलरशिप टू आर्मी वार्ड्स select on open merit paying candidate selected candidate is provided only in Army Medical College. However, candidate nominated by WR NUMS affiliated college paying candidate will pay same tuition fee in line with Army Medical College to concerned institution. ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? इसका मकसद ये है कि आपको आर्मी मेडिकल कॉलेज में तो फ़ी कंसेशन दी जाएगी, लेकिन अगर आपके नम्स के प्राइवेट में चले गए वहाँ तो 15-16 लाख रुपए देना है, तो आपको 15-16 लाख नहीं देना, आपको इतना देना है जितना जो आर्मी मेडिकल कॉलेज की फ़ी होगी। अब वो तकरीबन 1 लाख के करीब होती है, तो वो आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद चेंज इन पोस्टल एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर, कैंडिडेट मस्ट इन्फॉर्म रिगार्डिंग अ चेंज इन पोस्टल, अगर आपने इन्फॉर्म करना है WRT यानी हेड क्वार्टर को, ठीक है, कोई अगर आप चेंज वगैरह करते हैं। लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट गाइडलाइन ट्रांसलेटेड इन उर्दू एज पर नेक्स्ट पेज, जो चीज़ें रेड लाइन में थी ना उन सबको दोबारा बताया हुआ है, ठीक है। तो चलो इनको रीड कर लेते हैं और देन वीडियो को वाइंड अप करते हैं। पीसी स्कीम में दाखिले के लिए नम्स यूनिवर्सिटी का दाखिला टेस्ट देना ज़रूरी है, नम्स देना ज़रूरी है। नम्स टेस्ट के रिजल्ट के बाद यूनिवर्सिटी में नम्स वेबसाइट पोर्टल पर आर्मी मेडिकल कॉलेज EMC के रावलपिंडी के लिए ओपन मेरिट पर दाखिले के लिए अप्लाई करना लाजमी है, अदरवाइज़ आपका पीसी फॉर्म काम का नहीं है। जो उम्मीदवार आर्मी मेडिकल कॉलेज के लिए ओपन मेरिट पर दाखिले के लिए अप्लाई नहीं करता वो WR&RD डायरेक्टरेट के सीट पर दाखिले के लिए नहीं होगा, यानी पीसी के फॉर्म पे वो का दाखिला नहीं ले सकता। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज नम्स की ओपन मेरिट लिस्ट के अजरा के बाद उम्मीदवार की तरफ से पीसी फॉर्म पहले से मुहैया किए गए मज़ामीन और कॉलेज की तरजीह को तब्दील नहीं कर सकता, यानी अपने डिसिप्लिन वगैरह चेंज नहीं कर सकते। लिहाजा उम्मीदवार इस बात का खास ख्याल रखें फॉर्म भरते वक्त जिस मौजूद को पढ़ने की ख्वाहिश न हो उसका इंतखाब किसी भी इंतखाबी नंबर पर हरगिज़ ना करें, जो MBBS और BDS की बात हो रही है। अगर आपका दाखिला ओपन मेरिट पर किसी भी नंबर पर दी गई तरजीह के मजमून में आर्मी मेडिकल कॉलेज में हो गया तो आप चाहिए दाखिला ले या ना लें, पीसी स्कीम के लिए WRD डायरेक्टर GHQ की मेरिट लिस्ट से आउट हो जाएं और दाखिले के लिए नायल करार दिए जाएं, ठीक है, यानी आप इसमें दिए जा सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी होती है। मजमून और कॉलेज का इंतखाब, मजमून और कॉलेज का इंतखाब और तरजीह को ख़ास एहतियात से बने। मज़ामीन 1-2 यानी इसमें 1-2 जो है ना MBBS और BDS, और कॉलेज में 1-2-3-7 की तरजीह के मुताबिक इंतखाब करें। जो मजमून जिस कॉलेज में नहीं पढ़ना उसको क्रॉस कर दें। अगर आपको किसी भी नंबर पर दी गई तरजीह के मजमून और कॉलेज में दाखिले के लिए WRD डायरेक्टरेट की तरफ से ऑफ़र किया गया और आपने अनविलिंग कर दिया तो आप तमाम कॉलेज मजमून के लायल हो जाएंगे। यानी अगर आप लोगों उन्होंने कहा कि भाई आपको हम इस कॉलेज में दाखिला दे रहे हैं BDS में, आपने कहा नहीं मुझे चाहिए तो मुझे MBBS का चाहिए, या मतलब इस तरह नखरा वगैरह बंदे को कभी कभी आया था, हम ये कहते हैं कि मुझे चाहिए BDS का तो मैं सिर्फ कराची में लूँगा बस, तो वो कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं, अगर आप ऐसा कहोगे तो आपका जो टोटल फॉर्म है कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ख्वा पीसी फॉर्म, पीसी स्कीम हो या सेल्फ फाइनेंस सीट, ये दोनों पे यही सूरत हाल, लिहाजा ऐसे मजमून और कॉलेज का इंतखाब ना करें जहाँ आप जाना नहीं चाहते, ठीक है। मज़ामीन और कॉलेज की तफसील हिदायतनामा के पैरा नंबर 8-9 पर दर्ज है, ओके। पीसी स्कीम के तहत फेज़ 1 में आर्मी मेडिकल कॉलेज में MBBS सीट को फाइनल किया जाएगा और उसके बाद BDS की सीट के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। यानी पहले आप ओपन मेरिट पे अप्लाई करोगे, आर्मी मेडिकल कॉलेज की सीट्स को फिल किया जाएगा, अगर उसमें आपका नाम आया तो ठीक है, अगर BDS के लिए भी आपने किया था उसमें फिर आपको चेक करेंगे, उसमें नहीं आता तो फिर आपका जो है काम स्टार्ट होगा पीसी फॉर्म पे, ठीक है। कि आप BDS को जो कि आपको दूसरी तरजीह का है के लिए विलिंग है या नहीं, या MBBS की जो कि आप पहली तरजीह है। नम्स यूनिवर्सिटी के CMH मेडिकल कॉलेजेस के लिए अगर आप BDS के लिए विलिंग हुए तो आपको MBBS CMH मेडिकल कॉलेज के लिए ज़ेर गौर नहीं लाया जाएगा। यानी ये अगर आप लेट्स सपोज AMC में आप BDS के लिए जो है वो एल हो गए तो उसके बाद जो है आपका मतलब किसी भी मेडिकल कॉलेज में MBBS के लिए एल नहीं हो सकते, ठीक है। अगर आपने कहा कि मैं BDS नहीं लेना चाहता, मुझे CMH कॉलेजेस में MBBS चाहिए, तो आपको फेज़ 2 में CMH कॉलेज में MBBS 2 के लिए मेरिट के लिए मुताबिक ज़ेरो कौन, हाँ ये ऑप्शन है। अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे BDS नहीं चाहिए,
मुझे चाहिए तो MBBS चाहिए, और अगर किसी मेरे कॉलेज में नाम आता है तो फिर वो आपके नाम को दोबारा देखते हैं कि क्या आप इस मेरिट में आते हो, आपके नंबर इतने हैं, तो फिर अगर बनते हैं तो आपको वो कर देंगे। ठीक है, फेज़ 2 में। फेज़ 1 और फेज़ 2 मुकम्मल करने होने के बाद फेज़ 3 में वो फिर सेल्फ फाइनेंस पे काम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कोई भी रेगुलर कैंडिडेट पढ़ाई में किसी भी स्टेज पर पेइंग कैंडिडेट में तब्दील नहीं हो सकता, यानी सिंपल एक बच्चा पढ़ रहा है ओपन मेरिट वाला, वो इसमें नहीं जा सकता पेइंग कैंडिडेट में। WNRD डायरेक्टोरेट की नम्स यूनिवर्सिटी के अलावा पूरे पाकिस्तान में आर्मी के बच्चों के लिए किसी भी मेडिकल कॉलेज में सीट मुख्तस नहीं है, यानी सिर्फ नम्स के जो कॉलेज हैं उनमें लिए आपके लिए जगह है बस। जो बच्चे किसी भी सेक्टर मेडिकल कॉलेज में ओपन मेरिट सीट पर सिलेक्ट होगा वो WRD की डायरेक्टोरेट की पेइंग कैंडिडेट स्कीम के लिए नायल हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर आप ओपन मेरिट पे हो जाते हैं और इस कॉलेज में दाखिला ले ना लें। सेल्फ फाइनेंस सीट के लिए सिर्फ उस उम्मीदवार से रब्ता किया जाएगा जिसने WRD डायरेक्टोरेट के फॉर्म पर सेल्फ फाइनेंस सेट के लिए अप्लाई किया होगा, और जो बच्चे सेल्फ फाइनेंस की सीट के लिए WRD डायरेक्टोरेट में जिस कॉलेज मजमून के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए ज़रूरी है कि वो उस कॉलेज के ओपन मेरिट पर उसी मजमून के लिए भी अप्लाई करें। ये ज़रूर याद रखिएगा। बच्चे कहते हैं कि भाई मैंने सेल्फ पे करना है तो मैं आर्मी के मेडिकल कॉलेज में जो आर्मी का है रावलपिंडी में उसके लिए अप्लाई नहीं करता, तो उसके लिए अप्लाई करना मस्ट है। ठीक है, उसके बाद आगे मूव करते हैं। सेल्फ फाइनेंस सीट की तकरीबन 15 से 18 लाख जो इसकी सालाना होगी। इसमें WNRD डायरेक्टोरेट की तरफ से किसी भी किस्म की कोई रियायत नहीं दी जाती। पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स के बच्चे अपने मुतल्लिका हेडक्वार्टर्स को दाखिले के लिए दरख्वास्त भेजें। GHQ में ऐसी किसी भी दरख्वास्त पर अमल नहीं किया जाएगा, यानी इनके लिए एक जगह और है, यानी आप समझ लें इनको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये सारी डिटेल्स थी, उम्मीद आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बाकी कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो अपना कमेंट सेक्शन में पूछें मुझसे, ताकि मैं आपको उसका आंसर दे सकूं। ठीक है, कोई पॉइंट समझ ना आए हो उसको मेंशन करें, उस पेज को मेंशन करें या उस वीडियो के पार्ट को मेंशन कर दें। ठीक है, तो मैं आपको वो पॉइंट समझा दूंगा। ठीक हो गया, और कोई भी क्वेश्चन हो आपका इस हवाले से। ठीक है, सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।